नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको बस 10 से 12 मिनट देनी है दोस्तों, और ये वीडियो अंत होते होते आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि हमने अपना टाइम कहीं गलत जगह इन्वेस्ट नहीं किया है, और आप जो यहाँ पे टाइम देंगे उसका कुछ ना कुछ फायदा ही होने वाला है, नुकसान तो नहीं होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, और लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों। और जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे पीवाईक्यू वन लाइनर के फॉर्म में, बीपीएससी हो गए, बीपीएससी के द्वारा जितने भी एडीओ के वगैरह एग्जाम होते हैं, टोटल का डिस्कशन करवाया गया है। आप ये चैप्टर 1 रहने वाला है, टॉपिक 1 पॉलिटी से रिलेटेड। इसी तरह के सीरीज आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने जो है बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में क्या कर दिया, बदल दिया। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो दरोगा का मजाल नहीं है कि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आएगा, या फिर कांस्टेबल लेवल के जितने भी एग्जाम है, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, मद निषेध, इससे बाहर तो कहीं कुछ नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी प्री 2024 में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के पास। नेक्स्ट, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। हिंदी जो है भारत के संघ की राजभाषा होगी। ऐसी संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में वर्णित कर दिया गया था? तो प्रारूप समिति द्वारा वर्णित कर दिया गया था। यह क्वेश्चन भी 2024 में बीपीएससी टीआरई 3.0 के द्वारा पूछा गया था। दोस्तों, हो सकती है मेरी आवाज थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रही होगी, ये तो एडिटिंग में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। इन सब चीजों को इग्नोर करेंगे दोस्तों। अब हम बहुत बड़े यूट्यूब चैनल तो है नहीं, ध्रुव राठी जैसे, ये तो फिर स्टडी IQ एस इस तरह के चैनल के थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडिटिंग या फिर वॉइस में कमी आ रही होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप टाइम देते हैं, अंत तक वीडियो को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं होने वाला है। ये तो फायदा, ये गारंटी है, नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये क्वेश्चन भी 68वीं बीपीएससी में पूछी जा चुकी है 2023 में, और बिहार एसएससी अमीन में। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी एलडीसी प्री 2021 में आया है, फिर 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद बीपीएससी एईओ 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो पीवाईक्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधानमंडल की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो 500 निर्धारित है। यह दरोगा में पूछा गया था 2023 में, बिहार दरोगा। उसके बाद नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ पे पा रहे होंगे आप, बिहार दरोगा 2023 में 17 दिसंबर को जो भी एग्जाम हुए थे, धड़ाधड़ पूछे से एकदम धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ये यहाँ पे डेट वाइज मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो अमेरिका में लागू हुआ था। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
और ये क्वेश्चन देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। बिहार पुलिस फायरमैन में 2022 में पूछा गया, फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। यही क्वेश्चन बिहार पुलिस मद्य निषेध में कांस्टेबल 2022 में पूछा गया था। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये, आप देख सकते होंगे यहाँ से कितने कितने एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट है कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो जॉन ऑस्टिन का ये कथन है, कानून संप्रभु का आदेश है। और कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए थे? तो बीपीएससी एलडीसी मेंस में 2022 में पूछे गए क्वेश्चन थे ये। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत का अर्थ होता है कि हम अपनाना उसको, ठीक है। तो कब? 26 नवंबर 1949 को। और ये क्वेश्चन 41वीं बीपीएससी में 1996 यानी कि प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अपनाया किसके द्वारा गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। ये ध्यान में रखेंगे। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 66वीं बीपीएससी में पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे डेट वाइज मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को प्रभावी रूप से निर्वाचित किया गया। दोस्तों ये टॉपिक 1 था। इसी तरह से जैसे जैसे वीडियो को रिस्पांस मिलते जाएगा हम उसी तरह से पॉलिटी के जितने भी बिहार में ऑल एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उनके टोटल PYQ हम इसी प्रकार लाते रहेंगे जैसे जैसे वीडियो को हमारी मिलती चली। तो अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती है तो शेयर तो जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ये तो बिल्कुल भी मत भूलें। अगर हो सकती है कुछ कहीं ना कहीं अगर कमी आ रही हो तो कमेंट जरूर करें कि यहाँ पे कमी आ रही है, आप इसे सुधार जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवक की नियुक्ति को अनुमत किया? तो 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का आदेश देता है? रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919। ये बीपीएससी AAO एग्जाम में पूछा गया था जो 2021 में कंडक्ट करवाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बीपीएससी हेड मास्टर 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? तो 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्थगित करने का अधिकार देता है? तो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919। नेक्स्ट, वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस एक्ट को मार्लिमेंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1909 को पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया था। ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोफेसर KC हियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? तो अर्ध संघीय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह विचार किसका था? तो BR अम्बेडकर का विचार था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट, प्रांतीय सरकार का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, और ये क्वेश्चन आप डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये क्वेश्चन
बीपीएससी प्री में पूछे जा चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। नेक्स्ट, भारत के संप्रभु कौन हैं? तो भारत के लोग ही हैं भारत के संप्रभु। अब ये क्वेश्चन हाल में जो कंडक्ट करवाए गए थे पिछली वैकेंसी मध्य निश्चित की कांस्टेबल वाले 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस प्रकार से पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो 1930 में प्रकाशित की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत क्या है? तो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो एम.एन. रॉय ने दिया। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बस हो गया दोस्तों, 1 से 2 मिनट और लगेंगे, ये सेशन समाप्त हो जाएगा। अब लॉन्ग वीडियो नहीं आने का यही कारण है कि वीडियो पे व्यूज ही नहीं आते। अब चूंकि आदमी काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, तो हम बहुत कम टाइम लेंगे आपका, और इसी कम टाइम में कोशिश करेंगे कि नुकसान तो नहीं हो वीडियो देखने का, ये तो गारंटी है। कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा दोस्तों, नुकसान तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ कब हुआ और अस्तित्व में कब आया? ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हुआ था भारत का संविधान, या और ये अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में परिभाषित किया किसने? तो आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के सोर्स, अनुसूची, अनुच्छेद और नागरिकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे, उन टोटल का PYQ 1 लाइनर फॉर्म में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो का यहीं तक, धन्यवाद। अगर ये चैनल आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट आपको अच्छी लग रही हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।